स्वागत है आप सभी का स्प्रेडिंग असीम ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी के बारे में जिसे स्लीप पैरालिसिस कहा जाता है। स्लीप पैरालिसिस तब होता है जब आप सोने से ठीक पहले या जागने पर अपने शरीर के किसी भी हिस्से को हिला नहीं पाते हैं। यह तब होता है जब आपका शरीर नींद और जागने के बीच के चरणों में होता है। यह एपिसोड अस्थायी होता है और केवल कुछ सेकंड से लेकर कुछ मिनट तक रहता है। यह एक प्रकार का पैरासोमनिया है। स्लीप पैरालिसिस एपिसोड के दौरान आप डरे हुए या चिंतित महसूस कर सकते हैं। जब यह खत्म हो जाता है तो आप भ्रमित महसूस कर सकते हैं, क्योंकि आप अपने शरीर की हरकतें फिर से वैसे ही करने लगेंगे जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। नींद में लकवा होने की एक घटना भी आपको सोने के लिए बेचैन कर सकती है। यह दिन के समय आपके महसूस करने और काम करने के तरीके को प्रभावित कर सकता है। जब आप निद्रा पक्षाघात के दौर से गुजर रहे हों तो उसे रोकने के लिए कोई उपचार उपलब्ध नहीं है, लेकिन इस दौर के आप पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करने के लिए उपचार उपलब्ध है। स्लीप पैरालिसिस खतरनाक नहीं है, लेकिन यह किसी घटना के दौरान भावनात्मक संकट पैदा कर सकता है। स्लीप पैरालिसिस के कुछ मामले अन्य नींद संबंधी विकारों से जुड़े होते हैं, इसलिए अगर आपको अच्छी नींद नहीं आ रही है तो स्वास्थ्य सेवा प्रदाता को बताएं। अनुमान है कि विश्व भर में 30% लोग अपने जीवन काल में कम से कम एक बार निद्रा पक्षाघात का अनुभव करते हैं। आइए अब जानते हैं निद्रा पक्षाघात के लक्षण क्या क्या हैं। नींद में पक्षाघात की स्थिति में आपको सोने से ठीक पहले या जागते समय निम्नलिखित लक्षण अनुभव हो सकते हैं। नंबर 1, आप अपने हाथ या पैर नहीं हिला सकते। नंबर 2, आप बोल नहीं सकते। नंबर 3, छाती पर दबाव जैसे घुटन या शरीर से बाहर निकलने का एहसास। नंबर 4, मतिभ्रम, जैसे कि आपके कमरे में कोई खतरनाक व्यक्ति है। नंबर 5, दिन में नींद आना। स्लीप पैरालिसिस एपिसोड के दौरान आप अपने आसपास की चीजों के बारे में जानते हैं, लेकिन हिल नहीं सकते या बोल नहीं सकते। आप अपनी आंखें हिला सकते हैं और सांस ले सकते हैं। आपको कुछ इस तरह महसूस हो सकता है जैसे डर, घबराहट, बेबसी। नींद में पक्षाघात की अवधि अलग अलग होती है। यह कुछ सेकंड या 20 मिनट तक ही रह सकता है। आमतौर पर यह कुछ ही मिनटों तक रहता है। आप स्लीप पैरालिसिस एपिसोड के दौरान किसी व्यक्ति को सुरक्षित रूप से जगा सकते हैं। एपिसोड से पीड़ित व्यक्ति पूरी तरह से जाग सकता है और जब आप उसे छूते हैं या उससे बात करते हैं तो वह फिर से हरकत करने लगता है। स्लीप पैरालिसिस एपिसोड से पीड़ित व्यक्ति आपको यह नहीं बता पाएगा कि उसे क्या महसूस हो रहा है या हरकत से यह संकेत नहीं दे पाएगा कि उसे एपिसोड हो रहा है, जब तक कि वह इससे उबर नहीं जाता। आइए अब जानते हैं निद्रा पक्षाघात यानी स्लीप पैरालिसिस का क्या कारण है। स्लीप पैरालिसिस का सटीक कारण अज्ञात है। स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं का मानना है कि यह निम्नलिखित कारणों से हो सकता है। नंबर 1, नार्कोलेप्सी। नंबर 2, पर्याप्त नींद न लेना यानी नींद की कमी। नंबर 3, अनियमित नींद अनुसूची यानी शिफ्ट वर्क स्लीप डिसऑर्डर। नंबर 4, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। नंबर 5, मानसिक स्वास्थ्य स्थितियां जैसे चिंता, द्विध्रुवी विकार, अभिघातजन्य तनाव विकार, PTSD या आतंक विकार। नंबर 10, कुछ दवाएं जैसे कि ADHD का इलाज करने वाली दवाएं। नंबर 11, पदार्थ उपयोग विकार यानी सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर। पैरालिसिस एपिसोड को रोकने का कोई तरीका नहीं है। आप देख सकते हैं कि अगर आप शरीर की छोटी छोटी हरकतों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जैसे एक उंगली हिलाना, उसके बाद 2 उंगलियां हिलाना आदि, तो आप एपिसोड से जल्दी बाहर आ जाते हैं। आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।